3 महीने से लगातार गो तस्करी बहुत ज्यादा रेवाड़ी में बढ़ चुकी है। इसके साथ कल बहुत बड़ी एक घटना हुई है जिसमें कि गो तस्करों ने उनको गोलियां भी चलाई हैं और साथ में पत्थर भी मारे हैं। हमारी एक गाड़ी को उन्होंने तोड़ दिया है, बाकायदा बीटी करी है, पुलिस को सूचना दी है, थाने के अंदर भी गए हैं। वहां पे भी जाने के बावजूद भी कि रात को कोई भी पीसीआर, कोई भी डायल 112 उन तस्करों के पीछे नहीं लगी और वो पशु तस्कर हर रात बेखौफ होकर गो तस्करी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई कहीं नजर नहीं आती। बीती रात कोनसीवास रोड पर मालटाउन थाने के निकट से जब पशु तस्कर एक गाय उठा रहे थे तो गोरक्षा दल के सदस्य पहुंच गए। पशु तस्करों ने अपनी बंद बॉडी की गाड़ी में गाय को डाल लिया और वहां से भागना शुरू कर दिया। इस गाड़ी पर डाक पार्सल लिखा हुआ था। यह दर्शाने का प्रयास किया गया था कि गाड़ी डाक पार्सल की है, लेकिन उसमें गाय भरी हुई थी। पशु तस्कर शहर के लियो चौक, अग्रसेन चौक, अनाज मंडी, सदर थाने के पास से पायलट चौक व पोस्टवाल चौक होते हुए NH 8 की तरफ चढ़ गए। गोरक्षा दल के सदस्यों ने लगातार उनका पीछा किया। दल के सदस्यों का कहना है कि तस्करों ने अनाज मंडी के निकट व पोस्टवाल चौक के निकट पीछा कर रही उनकी गाड़ी पर फायरिंग की। इतना ही नहीं, पत्थर बरसाए और बालू रेत भी डाली। भूड़ला के निकट तो तस्करों ने चलती गाड़ी में से एक गाय भी उनकी गाड़ी के आगे फेंक दी। यानी तस्कर पूरी तरह से बेखौफ है। तस्कर बेखौफ घूमते रहे, लेकिन शहर की सड़कों पर कहीं पर भी पुलिस से उनकी भेंट नहीं हो पाई। इससे रात के समय सुरक्षा व्यवस्था का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। मंगलवार को गोरक्षकों ने SP हेमेंद्र मीणा से मुलाकात भी की तथा कहा कि भारी लापरवाही हो रही है। एक स्पेशल टास्क फोर्स बने जो रात के समय विशेष तौर पर तस्करों पर कार्रवाई करे। आप वीडियो को देखिए किस तरह से लाइव ही तस्करों का पीछा किया जा रहा है। एक ही विषय रहता है हमारा, तो जब भी यहाँ आते हैं सचिवालय में प्रशासन से मिलने के लिए गो हत्या बंद हो, और पिछले कई दिनों से, पिछले 2 से 3 महीने से लगातार गो तस्करी बहुत ज्यादा रेवाड़ी में बढ़ चुकी है। हमारे जो गोरक्षा के साथी हैं, जो हमारे बच्चे हैं, रोज लड़ाई लड़ते हैं, अपने रात को खड़े रहते हैं, तो उनके साथ कल बहुत बड़ी एक घटना हुई है जिसमें कि गो तस्करों ने उनको गोलियां भी चलाई हैं और साथ में पत्थर भी मारे हैं। हमारी एक गाड़ी को उन्होंने तोड़ दिया है और हमारे जो गोरक्षक साथी थे वो बाल बाल बचे हैं। ये सूरज और इनके साथी जो है रात को थे गश्त के ऊपर, भाई हेमंत सैनी भी साथ थे इनके। तो आज SP साहब से इसी विषय में मिलना हो रहा है कि कब तक ये चलेगा, इनके ऊपर ठोस कार्रवाई हो। और रात को हमने बाकायदा बीटी करी है, पुलिस को सूचना दी है, थाने के अंदर भी गए हैं। वहां पे भी जाने के बावजूद भी कि रात को कोई भी पीसीआर, कोई भी डायल 112 उन तस्करों के पीछे नहीं लगी और वो गाड़ी यहाँ पे पूरे सर्कुलर रोड के ऊपर चक्कर काट के फिर गई है और उसके आगे पीछे कोई भी नंबर प्लेट नहीं थी और उसकी स्पीड कम से कम 120 से 150 के बीच में थी। तो गोलियां चली है जी, गोलियां चली है और साथ में जो है पत्थर भी मारे हैं उन्होंने। ये तो किस्मत अच्छी थी कि हमारे जो साथी हैं उनके ऊपर उनका शारीरिक कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन हमारी एक गाड़ी तोड़ दी है उन्होंने और गौ माता को उन्होंने, एक गौ माता उसके अंदर से उन्होंने फेंक दी थी रोड के ऊपर। भाई जो पीछे जो गाड़ी लगी थी वो हमारा पीछा ना कर सके, इसलिए गाय भी फेंक दी थी उन्होंने। तो इन घटनाओं के ऊपर जो है रोक लगे, क्योंकि ये जो घटनाएं हैं अब लगातार बढ़ रही है पिछले कई दिनों से ना। हाँ, हमारी बिल्कुल जो है ना जी, एक यहाँ पे लोकल स्तर के ऊपर एक जो है SP साहब एक कम से कम DSP रैंक के एक अधिकारी को रोज अपॉइंट करें रात को और उनके साथ एक टीम बनाई जाए कि वो रोज रात को हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे, हम उनका सहयोग करेंगे और वो इस गो तस्करी के ऊपर लगाम लगाने का काम करेंगे।
रात को सर एक गाड़ी की सूचना है कि एक गाड़ी है सस्पेक्टेड है और वो रेवाड़ी की तरफ घुसी है। तो मैं और मेरे साथी निकले थे उसको ढूंढने के लिए। तो वो गाड़ी हमें अपने सूरज गार्डन कौंसीवास रोड पे मॉडल टाउन थाने के बगल में दिखी। वो गायों के गले में रस्सा डाल रहे थे। तो हमने देखा कि भाई मॉडल टाउन थाना नजदीक ही है, तो हम मॉडल टाउन थाने के अंदर घुस गए जगाने के लिए कि सर हमारी हेल्प करो, लेकिन वहां पे कोई भी नहीं मिला। फिर एक भाई साहब आए थे, उनको बताया और फिर हम बाहर आए तो इतने गाड़ी निकल चुकी थी, वो लियो चौक की तरफ गई। हमने उनको कहा कि लियो चौक की तरफ गाड़ी जा रही है, लेकिन पुलिस की जिप्सी वापस मॉडल टाउन थाने में ही एंट्री कर गई और हमारी दूसरी गाड़ी जो थी वो उनके पीछे चलती गई। फिर वो गाड़ी हमने बीटी करा दी थी सब टाइम पर ही, और वो गाड़ी अपना बस स्टैंड अग्रसेन चौक से होती हुई अनाज मंडी के अंदर से, फिर सदर थाने के सामने से मातृका हॉस्पिटल, फिर पायलट चौक और कोसवाल चौक होती हुई और बुढ़ाना और NH8 से फिर वो गायब हो गई सर। बुढ़ाना में उन्होंने चलती गाड़ी से गाय को फेंका हमारे आगे, बुढ़ला बुढ़ला गांव के अंदर। फायरिंग हमारे पास एक अनाज मंडी के पास हुई और एक कोसवाल चौक से पहले, थोड़ा सा पायलट चौक और कोसवाल चौक के बीच में। तस्कर तो डेली आते हैं, कोई ना कोई फोन आते रहते हैं, कोई बताता है कि भैया गाड़ी आई थी, इस तरह की गाड़ी आई थी। अब जो ये गाड़ी थी ये हरे रंग की बॉडी थी, पीछे इसके डाक पार्सल लिखा हुआ था और आगे पीछे इसके कोई नंबर प्लेट नहीं थी।